इंडिया मतलब रंगों का देश, पुरानी बुद्धिमानी का देश और अलग अलग परंपराओं का देश। यहाँ की कल्चरल हेरिटेज दुनिया को हजारों सालों से अपनी तरफ खींचती रही है। बर्फ से ढके हिमालय से लेके कन्याकुमारी के सूरज से नहाए हुए समुद्र तट तक इंडिया की कल्चरल टैपेस्ट्री आर्ट, म्यूजिक, स्पिरिचुअलिटी और सोशल कस्टम्स के धागों से बुनी गई है। ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और यहाँ के लोगों की पहचान बनाती हैं और आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। ये ऐसे इंडियन कल्चर के दिल में झांकता है, उन वैल्यूज, रिचुअल्स और बिलीव्स को एक्सप्लोर करता है जो इसे इतना यूनिक बनाते हैं। इंडियन कल्चर एक जैसी नहीं है। ये अलग अलग रीजन्स, रिलीजन्स और कम्युनिटीज के कस्टम्स और बिलीव्स का एक मोज़ेक है। हर रीजन का अपना अलग फ्लेवर है जो ओवरऑल कल्चरल लैंडस्केप की रिचनेस और डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। फिर भी कुछ खास वैल्यूज इस डाइवर्स नेशन को एक साथ जोड़ते हैं जो इंडियन सोसाइटी का बेडरॉक बनाते हैं। आइए हम इंडियन कल्चर के इन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स और मॉडर्न वर्ल्ड में उनके महत्व को समझने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। बड़ों का आदर करना इंडियन कल्चर का एक अहम हिस्सा है जो देश के सोशल फैब्रिक में गहराई से बसा हुआ है। बचपन से ही बच्चों को अपने माता पिता, दादा दादी और समाज के अन्य सीनियर मेंबर्स का सम्मान करना सिखाया जाता है। ये इज्जत सिर्फ कर्टसी की बात नहीं है, ये एक गहरी मान्यता है कि उम्र के साथ विजडम, एक्सपीरियंस और एक यूनिक पर्सपेक्टिव आता है जो रेवरेंस का हकदार है। ये रेवरेंस अलग अलग तरीकों से दिखाई देती है, जैसे बड़ों को जी या अंकल आंटी जैसे सम्मानजनक शब्दों से संबोधित करना या महत्वपूर्ण अवसरों पर उनका आशीर्वाद लेना। बड़ों की राय और सलाह को बहुत महत्व दिया जाता है और फैमिली गैदरिंग्स और सोशल इवेंट्स में उनकी मौजूदगी को एक ब्लेसिंग माना जाता है। बड़ों का सम्मान करने की ये परंपरा कंटिन्यूटी की भावना को बढ़ावा देती है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस को शेयर्ड वैल्यूज और विजडम के माध्यम से जोड़ती है। अतिथि देवो भव एक संस्कृत फ्रेज जिसका मतलब है अतिथि भगवान के समान है, भारतीय मेहमाननवाजी के एसेंस को बखूबी बयां करता है। खुले हाथों से मेहमानों का स्वागत करना और उनका पूरा ध्यान और सम्मान के साथ ट्रीटिंग करना इंडियन ईथोस में गहराई से बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि एक मेहमान घर में गुड फॉर्च्यून और ब्लेसिंग्स लाता है और उन्हें कंफर्टेबल और वैल्यूड महसूस कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। रिफ्रेशमेंट्स और कंफर्टेबल अकोमोडेशन ऑफर करने से लेकर वार्म कॉन्वर्सेशंस एंगेज करने तक और यह सुनिश्चित करना कि उनकी जरूरतें पूरी हों, इंडियंस अपने मेहमानों को स्पेशल महसूस कराने के लिए बहुत कुछ करते हैं। मेहमानवाजी की ये परंपरा सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों तक ही सीमित नहीं है, यहाँ तक कि अजनबियों का भी वार्मथ और जेनरोसिटी के साथ स्वागत किया जाता है। अतिथि देवो भव उस इनहेरेंट काइंडनेस और इंक्लूसिविटी का प्रमाण है जो इंडियन कल्चर के दिल में बसती है। इंडिया में जीवन, आस्था और उत्सव के धागों से बुनी एक जीवंत टैपेस्ट्री है। दिवाली की ग्रैंडर से लेकर होली के रंगों तक हर त्योहार लोगों के जॉय और स्पिरिट का प्रमाण है। ये सेलिब्रेशन सिर्फ इवेंट्स नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है जो परंपरा और विश्वास में गहराई से निहित है। हर पल कृतज्ञता व्यक्त करने, आशीर्वाद लेने और एक समुदाय के रूप में एक साथ आने का अवसर है। यही अटूट विश्वास और जीवन के प्रति उत्साह इंडिया के कल्चरल लैंडस्केप को इतना यूनिक और डाइवर्स बनाता है। आप जानते हैं, इंडिया में रिचुअल्स सिर्फ कस्टम से कहीं बढ़कर हैं। वो हमारे बिलीव्स और वैल्यूज की गहरी अभिव्यक्ति हैं। चाहे वो घर पर रोज की प्रार्थना हो या मंदिरों में विस्तृत समारोह हो, हर रिचुअल का एक गहरा सिग्निफिकेंस होता है। ये प्रैक्टिसेस पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, अडैप्ट और इवॉल्व हो रही हैं, फिर भी उनका कोर एसेंस बरकरार है। वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों और डिवाइन से जोड़ते हैं। एक तरह से वो हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं, जो हमें अपनी कल्चरल हेरिटेज में जड़ें जमाते हैं। इंडियन क्लोथिंग लाइक कलर्स, फैब्रिक्स और डिजाइन्स की एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है।
हर रीजन का अपना यूनिक स्टाइल है, साउथ की एलिगेंट सेरीज से लेकर नॉर्थ के कलरफुल टर्बन्स तक। और आप जानते हैं अडॉर्नमेंट भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ज्वेलरी अक्सर कल्चरल हेरिटेज और पर्सनल माइलस्टोन्स को सिंबलाइज करता है। ओह, इंडिया के फ्लेवर्स। ये एक कुलिनरी जर्नी है जो किसी और जैसी नहीं है। वेस्ट की स्पाइसी करीज से लेकर ईस्ट की स्वीट डेलिकेसीज तक हर डिश एक कहानी कहती है। इंडियन क्विजीन सिर्फ टेस्ट के बारे में नहीं है, ये ट्रेडिशन, हॉस्पिटैलिटी और लोगों को एक साथ लाने के बारे में है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस लाइक स्टोरी टेलिंग के साथ डीपली इंटरट्वाइंड है। हर परफॉर्मेंस एक नैरेटिव है जो इमोशन और हिस्ट्री से भरपूर है। सितार और तबला जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, साथ ही भरतनाट्यम और कथक जैसे डांस फॉर्म्स उन कहानियों को बयां करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। आप जानते हैं, मॉडर्न इंडिया लाइक ओल्ड और न्यू का एक फैसिनेटिंग ब्लेंड है। जबकि हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाते हैं, हम अभी भी अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को पकड़े हुए हैं। पास्ट और प्रेजेंट के बीच ये बैलेंस एक यूनिक कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट करता है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है।